गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी भैया बहनों को सुबह की नमस्ते, सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो। और एक शिकायत है, क्यों हम ये एक वीडियो बनाते हैं? मेरे पास इतना पैसा आने वाला है या फिर बहुत हम अमीर बन गए अगर 65-66 सब्सक्राइबर हो गए, बहुत कट शब्द है, बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर वीडियो देखेंगे। हम बनाते हैं और 24 घंटे में पता लगता है 66 लोग जुड़े हैं और देख रहे हैं 32-33 लोग, 35 हो गए। क्या मतलब हो गया? अरे भैया, मेहनत करके कोई चीज़ खोज के, हम कोई साइंटिस्ट हम लोग थोड़ा ही होते हैं जो वीडियो बनाते हैं। इतनी किताबें पढ़ के या दिमाग में है पहले से, वो सोच के उसमें से निकाल के ठीक ठीक चीज़ यहाँ पे रखते हैं और 5 मिनट का समय होता है, वो हम ब्लैक बोर्ड में कोशिश करते हैं समझाने के लिए, और उसमें भी पता लगे आप देखते नहीं हैं तो फ़ायदा क्या है बनाने का। नेक्स्ट टाइम पे ये ध्यान रखें आप लोग कि जैसे ही हम कोई यहाँ पे कोई एक शब्द दो शब्द अगर अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइबर रहिए, अगर बुरा लगता है, हमारा मेथड गलत है, तो तुरंत वहाँ से डिलीट दे दीजिए। हम कोई चीज़ मेहनत करके बनाते हैं, उसे देखो यार, उसे फ़ायदा उठाओ, ये समझ में आए कि हाँ ये कोई चीज़ अच्छी है, तभी तो बात बनेगी। हम मेहनत करें और आपको फ़ायदा हो और निस्वार्थ भाव से कोशिश कर रहे हैं। तो आज एक छोटा सा टॉपिक है उत्सर्जन। उत्सर्जन पौधा हो चाहे मनुष्य हो, उसके शरीर से अनावश्यक पदार्थों का बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। पौधे भी वही काम करते हैं और जीव जंतु भी करते हैं। हम लोग भी उत्सर्जन की क्रिया करते हैं और उसमें कई सारे अंग भाग लेते हैं। हम लोग केवल इतना ही जानते हैं, मोटा मोटा जानकारी कम होती है कि हमने खाना खाया, अपच भोजन को बाहर निकाल दिया, एनस के द्वारा बस काम खत्म हो गया। अरे नहीं भाई, उत्सर्जन की क्रिया बहुत होती है। जैसे उत्सर्जन के अंग समझ लो, जितना मुझे याद है, हमारी जो इस चिप में, दिमाग की चिप में लोड है, किताब पढ़ने का समय नहीं मिलता भैया, खेती बाड़ी से लेकर बहुत ढेर सारे काम हैं। ये बेसिक हमारा ये पॉइंट नहीं है कि हम वीडियो बनाएं उससे बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगी, समझ रहे? हमारा ये है कि कैसे भी हो, आप लोगों की पढ़ाई कम हो पाई है या फिर बहुत दूर दूर तक ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सुविधाएं कम हैं, कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं, और अगर पढ़ते भी हैं तो मूलभूत चीज़ें नहीं जान पाते हैं, तो आप तक पहुँचे बस। तो सबसे उत्सर्जन में आपका होता है किडनी, दूसरा इसे वृक्क भी कहते हैं, फेफड़े, त्वचा, लिवर, आंखों से भी होता है। अरे बहुत हो गया, टॉपिक बड़ा हो जाएगा। फेफड़े, इन सबसे उत्सर्जन की क्रिया होती है। जैसे त्वचा से मान लीजिए कैसे उत्सर्जन होता है, तो त्वचा में हमारे खाल में ये रोए पाए जाते हैं और इन रोए के द्वारा क्या निकलता है? पसीना। पसीना में कई हानिकारक कण होते हैं, कई हानिकारक तत्व होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, तो हमारी उत्सर्जन की क्रिया हो गई। अनावश्यक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना। लेबर ये क्या करता है? यकृत, इसे ये क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। आंखों से क्या निकलता है? आंसू, कीचड़ जिसे कहते हैं, ये सब निकलता है ना आंखों से, तो ये भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। अब दो पॉइंट रह गए, हमने वृक्क और किडनी को छोड़ दिया। वृक्क और किडनी और फेफड़े। फेफड़ों से समझिए, फेफड़ों से पूरे शरीर में जो, जैसे हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और सांस द्वारा हम ग्रहण करते हैं, वो ऑक्सीजन पहुंचती है फेफड़ों के पास। ऑक्सीजन पहुंचती है, हम कहते हैं चलो भैया ये ब्लड हो गया, वो शुद्ध हो गया। अरे ब्लड शुद्ध होने में ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है, ये जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो हमारा खून शुद्ध होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो खून अशुद्ध होगा, ब्लड अशुद्ध होगा। तब ये फेफड़े क्या करते हैं? पूरे यहाँ मेन पॉइंट ये हो गया कि पूरे शरीर में चक्कर लगाता है कौन? ब्लड। और ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही दो, हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। हीम मतलब ये क्या हो गया आपका लोहा, और ग्लोबिन क्या हो गया प्रोटीन। दो शब्दों से मिलकर ये सब्जी बना होता है हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, ये जो हीमोग्लोबिन है इसके साथ में जब ये अंदर जाता है ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो ये नया शब्द बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जहां जहां जाता है ये ऑक्सीजन को हला कर देता है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, बाद में ये वापस होके फिर आ जाता है। तो ये तो हो गया आपका ऑक्सीजन का परिवहन। पूरे शरीर में ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है, एक मेन पॉइंट हो गया हीमोग्लोबिन। पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने वाला ये हीमोग्लोबिन ही होता है। कैसे पहुंचाता है कि ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक अस्थायी पदार्थ बनाता है और जहां जहां ये जाता है वो टूटता रहता है और ऑक्सीजन अलग होती रहती है। अब उल्टा इसके ऑक्सीजन भी पहुंच गई, अब कार्बन डाइऑक्साइड इससे जुड़ के फिर इसी ब्लड से संबंध करके बाहर निकलती है। तो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, CO2 का बाहर निकालना क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। फेफड़ों में भी काम किया। किडनी ये हो गया वृक्क, बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है वृक्क। ये वृक्क में एक रचना होती है जिसे हम कहते हैं वृक्क नलिका। वृक्क की नलिका में भाग है बौमिन संपुट का। बस बौमिन संपुट एक कटोरे के समान संरचना होती है। इसमें कोशिकाओं का, रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है। ऊपर से जैसे हमारे शरीर में जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रुधिर बहता है और जो शिराएं होती हैं उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। अब धमनी में भी एक धमनी ऐसी होती है जिसमें शुद्ध के बजाय अशुद्ध रुधिर बहता है, उसका नाम होता है पल्मोनरी धमनी। सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है और एक शिरा ऐसी होती है जिसमें बहता है शुद्ध रक्त। अब जो ऊपर से रुधिर, जब उसमें एक कटोरे जैसी संरचना है उसमें रुधिर आता है, जब आता है तो वो नली होती है चौड़ी और नीचे निकलने वाली नली होती है पतली। तो उसी बौमिन संपुट में ये रुधिर इकट्ठा बना रहता है। जब वहां पे इकट्ठा बना रहता है तो उसमें फिर क्रिया होती है छनन की। 3 बार रुधिर छलनी वहां पे होता है, 3 बार। एक हो गया वर्णात्मक अवशोषण, पुनः अवशोषण और अपवहन या डायलिसिस। 3 बार की ये क्रिया होती है, तब जाकर के पोषक पदार्थ और रुधिर यूरिया से अलग हो पाता है, तब यूरिया हमारा बाहर निकलता है शरीर से। वो उत्सर्जन की क्रिया हम कहते हैं पेशाब चले गए और यूरिया बाहर निकल गया। तो इतनी ये जटिल क्रिया है, इसमें 3 बार ये यहाँ पे ये छलनी होता है रुधिर। उसके बाद में आपका ये यूरिया जो है वो बाहर शरीर से निकलता है। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो ये बौमिन संपुट होता है इसमें अगर जरा सा भी रुधिर इकट्ठा बना रहेगा, नहीं निकलेगा, तो हमारे शरीर में कहते हैं किडनी में पथरी बन गई। पथरी लोहा थोड़ा ही होता है, ये मांस के ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो कार्बन के साथ वहीं पे जुड़ जाते हैं और नया कठोर पदार्थ बन गया पथरी। अरे देखो भाई, कहीं पे कोई चीज पानी ही अगर किसी जगह पे इकट्ठा बना रहे बहुत दिन तक, और तो देखते हैं कि उसमें एलगी जैसी काई संरचनाएं जम जाती हैं। ऐसे ही हमारे किडनी में जो यूरिया है वो बार बार, जैसे हम पेशाब करने के लिए जाते हैं, वो यूरिया बाहर नहीं निकलता है। तो वहाँ पर जब ये इकट्ठा रहता है, और जैसे मिर्च है, अमरूद है, ये इनके बीजों में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, वो आयरन ही जुड़ जाता है और नए कण बन जाते हैं, कहते हैं किडनी हो गई। तो याद रखिए, जिन्हें भी अगर कहीं यूरिया के उत्सर्जन में दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, और जब भी वो अपना अल्ट्रासाउंड कराए तो याद रखें 2 बार कराएं, 2 बार। क्योंकि हमें ये पता लग जाता है पहली बार में अल्ट्रासाउंड में कि हमारे गुर्दे में, किडनी में छोटे छोटे कण हैं जिसे हम पथरी कहते हैं, वो हैं। लेकिन बाद में हम जैसे ही पेशाब जाते हैं उसके बाद में, और हमारे शरीर में यूरिया नहीं रहता है, उसके बाद में अल्ट्रासाउंड नहीं कराते। कराना चाहिए, पता तो लगे कि हमारी किडनी में कितने सीसी यूरिया अभी भी बाकी है। अगर पूरा यूरिया किडनी से बाहर निकल गया तो फिर दवा लेने के बाद दोबारा हमारे शरीर में, हमारी किडनी में वो पथरी नहीं होगी। अगर वही उतनी सीसी यूरिया लगातार बनी रहती है, वो बाहर निकलती नहीं है, तो फिर ये
जो पथरी वाली समस्या है, स्टोन वाली, ये जीवन पर्यंत बनी रहेगी। तो जब भी हम अल्ट्रासाउंड कराएं प्लीज़ 2 बार करवाएं। उससे बोलो कि ना भैया हमें पहले जब पेशाब लगे तब हमारा अल्ट्रासाउंड करो और देखो कि हाँ किडनी है कि नहीं है, और जब हम दोबारा बाथरूम के लिए चले जाए उसके बाद फिर हमारे अंदर ये बताओ कि हमारे किडनी में कितने सीसी यूरिया अभी भी बाकी है या नहीं है, वो हमें बताओ प्लीज़। और ध्यान रखो यार, हम वीडियो डालें वो वीडियो को जितनी जल्दी हो 10 लोग देखें, 20 देखें, 25 देखें, वो देख लो 1 घंटे 2 घंटे बाद, ताकि मेरी मेहनत, हमें ऐसा लगे मेरी मेहनत रंग ला रही है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। फिर